तप की बड़ी महत्ता है जीवन में। कोई एक बाबा गांव के किनारे रहते थे, ओमकार का जाप किया करते थे। ओम ओम ओम। बाबा का जीवन व्यतीत होने को जा रहा था। 80 वर्ष की अवस्था बाबा की हो गई। बस त्याग में और तप में जीवन गया। पड़ोस में ही एक नया बच्चा भूत प्रेत की सिद्धि करने वाला, उसने आश्रम बना लिया। एक पटिया गाड़ दी और उस पर लिख दिया खटखटा जिंद, पत्थर की शिला पर। अब तो भूत वाले उसके पास आने लगे, खेलने लगे, भंडारे चलने लगे, जय जयकार होने लगी, गाड़ी आने लगी, कारें आने लगी। व्यवस्था देख करके बाबा जो 80 वर्ष हो गए मानी कि हमारे पास कोई नहीं आया, इसके पास तो इतने लोग आ रहे हैं, भंडारे चल रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं। एक दिन बाबा से न रहा गया, रात्रि में गया। ओ भैया, तैने कौन सी सिद्धि करी है जाने वो बताए थे। बोले हमारो तो भैया बाबा एक भूत है, भूत। बोले कै दिना में सिद्ध होए? बोले 16 दिन में। बोले या तो मऊआ करवा, मेरे जोर कोई ना आयो, 80 साल को है गयो, और तू तो भैया अभी 40 साल को, ते पास तो लेने लग गई। बाबा ने कहा, तो वो कहने लगा ठीक है बाबा, ये मंत्र लो और ये क्रिया 16 दिन तक करो। बाबा ने 16 दिन की, भूतरा नहीं आयो। वानी गलती है कि 16 दिन पुणे की, फिर भी भूतरा नहीं आयो। अब तो गयो, जाके बोलो भैया तेरो भूतरा हमारे जोर तो ना आयो, कर कछु। बोले मैं कल पूछूंगा, आज तो बिजी हूं बाबा। अब बाबा तप को छोड़ करके बस उधर लग गया कि कब वो बताए क्यों ना आयो। फिर दूसरे दिन गयो, लाला अरे पूछो का? बोले बाबा हाँ पूछो। बोले क्यों ना आयो मेजोर? बोले न्यो ना आयो को पहले तुम गलती कर गए। बोले क्या गलती कर दी? बोले तुमने जो जाप किया है ना ओंकार का, बस वही गलती कर गए। भूतरा ने कहा कि जब मैं जाता हूं बाबा बुलाता है, लेकिन जब प्रवेश करना चाहता हूं उसके चारों ओर एक ओंकार की अग्नि दौड़ती है। जैसे ही प्रवेश करना चाहता हूं कि बाबा के पास जाऊं, वो अग्नि मुझे जला देती है। भैया कितना भी बुलाए बाबा, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। यह तप की रेखा है। जीवन में अगर तप है तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, आपको कोई छू नहीं सकता। जब ये भगवान का हो जाएगा तो भगवान इसकी रक्षा करेंगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तुझे पवित्र कर दूंगा, पवित्रतम कर दूंगा। तू मेरा हो जाएगा, मैं तेरा हो जाऊंगा, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? अब प्रत्यक्ष देखिए, मंदिरों में कुंटलों कुंटलों, टनों टनों सोना पड़ा है, वहां कोई रखवारी पर नहीं है, लेकिन उसे कोई छू नहीं सकता। कहीं दूर मत जाओ, जो दूर जाने की जरूरत नहीं। वृंदावन में रंग जी के मंदिर में लट्ठा खड़ा है, क्या कोई तोप लेकर के खड़ा है? लेकिन इतना भी नहीं चोरी हुआ। हमारे पास एक लौंग भी हो बहुए, फिर कपड़ा में कपड़ा, पुरिया में पुरिया, पुरिया में पुरिया, पुरिया में पुरिया, फिर बटुआ में बटुआ, बटुआ में बटुआ, बटुआ में बटुआ, फिर बक्सा में बक्सा, बक्सा में बक्सा, फिर उगाए भेजा कोटा में कोटा। ये तो केवल हंसी का है। बोलो भक्त और भगवान की जय। ऐसा नहीं। फिर भी 4 अंगूठी रखी, एक गाय बह गई, 3 रही है, एक कहां चली गई? ये कहीं न कहीं हर परिवार में व्यवस्था है। कहां चली? जब तक वो तुम्हारा है तो चोर चुरा सकता है,
भगवान कहते हैं तू मेरा कर दे, फिर कोई नहीं ले जा सकता है। तिरुपति बालाजी के मंदिर में कोठे के कोठे सोने के भर रहे, ताले लटक रहे, लेकिन कोई ले जा नहीं पाया आज तक ना। कहीं भी जाओ आप देखो, हमारा रुकता ही नहीं। क्यों नहीं कि वो हमारा है, हमने जो भगवान को अर्पण कर दिया वो भगवान का है। फिर होगा जीवन में, जब तक ओंकार है, भगवान का नाम है, तब तक कोई भूत प्रेत जिंद कैस नहीं है। जब ये हट जाएगा, भूत गए भगवान पे, हमको ठोर बताओ, जो नहीं पूजे हमें उन्हें मारो पीटो ले और खाओ। जाओ। जब भगवान की शरण से आप हट जाओगे तो फिर भूत ही आएंगे घर में, कोई और आने वाला नहीं। इसीलिए सबको छोड़ करके सब तज और हरि भज। जगत जननी जानकी ने वो बात ध्यान रखी, कहने लगे मैं बाहर नहीं आ सकती। अब रावण को जब लगा कि मैं अंदर जा नहीं सकता, तो कहने लगे अगर दान नहीं देती हो तो हम जा रहे हैं। आज जानकी जी सोचने लगी, अगर ये संत मेरे यहाँ से चला गया बिना भिक्षा लिए तो